गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 8 भारत की समस्याएं और उपाय। जिसमें आज हम देखेंगे बेकारी यानी बेरोजगारी। आज के वैज्ञानिक युग में अद्यतन टेक्नोलॉजी से बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। आज का जो समय है उसमें अद्यतन टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, जिसके कारण बेरोजगारी की मात्रा बढ़ती जा रही है। जैसे कि कंप्यूटराइज कार्य प्रणाली से अच्छे गुणवत्ता वाले कार्य तीव्र हुए हैं, यानी जल्दी से हो जाते हैं, और मनुष्य का काम यंत्रों द्वारा किए जाने से बेरोजगारी बढ़ी है। गांव में कृषि में यंत्रीकरण होने से कृषि मजदूरों के लिए रोजी रोटी की समस्या विकट बनी है, यानी समस्या उनके पास खड़ी हो गई है। वे काम की खोज में शहर की तरफ मुड़े हैं, शहर की तरफ आते हैं, जिससे गांव टूटते जाते हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ है, परंतु नौकरी या रोजगारी के अवसर पर्याप्त मात्रा में निर्मित न होने से भी बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। शहरों में आबादी का घनत्व बढ़ता जा रहा है, जिससे पानी, आवास, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी प्रश्न खड़े हुए हैं। गंदे आवास और झुग्गियों के बढ़ने से असामाजिक प्रवृत्तियां, बाल मजदूरी, नशीली चीज़ों का सेवन, मानसिक तनाव आदि समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को रोजगार न मिलने से वे बेरोजगारी की गणना में आते हैं, यानी बेरोजगार हो जाते हैं। उपाय। इस समस्या के निवारण के लिए समाज की कुछ सेवाभावी संस्थाओं द्वारा सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं अमल में लाई गई है, जैसे विशेष आवास योजना, दूसरा निःशुल्क शिक्षा, तीसरा शुद्ध पेयजल, चौथा स्वच्छता, पांचवा डॉक्टरी मोबाइल वाहन सेवा, छठा गृह उद्योग तथा हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए लोन सुविधा, तथा सातवां पोषण युक्त आहार योजना जैसे प्राथमिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर झुग्गियों की काया पलट करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद है आतंकवाद। आतंकवाद वैश्विक समस्या है। आतंकवादी प्रवृत्ति राष्ट्र की प्रगति की अवरोधक है, यानी राष्ट्र की प्रगति रोक देती है। यह शांति, अमन, भाईचारा तथा देश की आज़ादी को छिन्न भिन्न करने वाली हल्की मनोवृत्ति वाली प्रक्रिया है। आतंकवाद मुख्यतः हिंसा और घृणा फैलाकर लोगों में भय पैदा करता है। आतंकवादी का उद्देश्य कदापि पवित्र या उत्तम नहीं होता। मुट्ठी भर मनुष्यों द्वारा संगठित और आयोजित रूप से किया जाने वाला यह जंगली कृत्य है, जिसमें जबरदस्ती, धाम धमकी, हिंसा या त्रास देने का व्यवस्थित प्रयोग होता रहता है। ऐसे कृत्य किसी भी सरकार के लिए चुनौती स्वरूप बनते हैं। आतंकवाद बल प्रयोग का सर्वसुलभ साधन है, इसलिए किसी भी स्थान पर लोगों को निशाना बनाया जाता है, जैसे कि भूतकाल में संसद पर हुए हमले, होटल ताज पर हुई घटना, मुंबई बम विस्फोट, अक्षरधाम पर हमला आदि आतंकवाद के उदाहरण हैं। आतंकवाद में किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद बाधक नहीं बनता, या उसकी कोई भाषा या धर्म नहीं है, सिर्फ भेदभाव को लक्ष्य में रखा जाता है। उपाय। आतंकवाद का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और दक्षता विकसित करके दृढ़ बनना पड़ेगा, तथा गुप्तचर यानी जासूसी तंत्र को आर्थिक कार्यक्षम बनाना पड़ेगा, यानी अधिक कार्यक्षम बनाना पड़ेगा। सुरक्षा दलों को आवश्यक सहयोग देने की जागरूकता कुशल विकसित करनी पड़ेगी। आम जनता को यात्रा में या सार्वजनिक मेले वगैरह में सचेत रहना चाहिए और गलत प्रचार या अफवाह से दूर रहना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे तथा मेटल डिटेक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों से सुरक्षा दलों को सुसज्जित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी भारत में रूढ़िवादिता,
सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, भाषावाद, सीमा समस्या और प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात पुनर्वसन तथा व्यवस्थापन आदि मामले भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण समस्या है। उनका आप ब्यौरेवार अध्ययन करें। उनके उपाय भी अपने शिक्षक महोदय से आप जानें। स्वाध्याय में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको होमवर्क में करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़े बनाइए। ये भी आपको होमवर्क में करना होगा।